Click the subscribe button, hit the bell icon to never miss another update. चश्मे की छन छन करती आवाज़ें वसी किले के दीवारों से टकरा रही थीं। सूरज की रोशनी पानी की सतह पर मुख्तलिफ रंग बखेर रही थी। पुरसकून मंजरनामे अचानक हंगामा खैर शोर में बदल गया जब सिपाहियों ने किले के बाहर मार्च किया। एक सिपाही आगे बढ़कर करीब आ रहे काफिले के पास पहुंचा। उसकी गहरी निगाहें और सख्त रवैया इतने शदीद थे कि उसने बेरहमी से एक ऊंट को ज़मीन पर पटख दिया, जिससे वो चीख उठा। अचानक सिपाही ने अपनी छड़ी निकाली और ज़मीन पर मारी, जिससे ऊंट चीख उठा और दीगर ऊंट भी खौफज़दा हो गए। सिपाही ने काफिले के लोगों को धमकी दी, नीचे उतरो। दूसरे सिपाही काफिले की तरफ बढ़े और औरतों और बच्चों के हाथ बांधकर उन्हें किले के अंदर की तरफ खींच कर ले गए। सबको बांधने के बाद वो काफिले के वाहिद मर्द के पास पहुंचे। गुस्से में भरे सिपाही ने उस आदमी को ऊंट से धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी नहीं हिला। अगरचे वो ज़ख्मी हालत में था और हाथ बंधे हुए थे, मगर वो खुद ऊंट से उतरा। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं ये कैदी कौन थे? ये इंसान इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम थे और वो औरतें और बच्चे करबला के कैदी थे। गुस्से में भरे सिपाही ने दूसरे सिपाहियों से कहा, यकीनी बनाओ कि ये सब अंदर चले जाएं। उन बेकार लोगों को नज़रों से दूर ना जाने दो। सिपाहियों ने औरतों और बच्चों को कोड़े मारे और उन्हें सीधी कतार में ले जाने की कोशिश की। बच्चे रोते हुए अपने माँओं के पास जाने लगे। दर्दनाक मंजर था जब उन्हें भेड़ बकरियों की तरह किले के अंदर ले जाया गया। वो एक बड़े कमरे में दाखिल हुए जहाँ सब्ज़ मखमली पर्दे और ऐशो इशरत का सामान था। एक खौफनाक शख्स जवाहरात से सजे तख्त पर बैठा कैदियों के दाखिल होने का इंतज़ार कर रहा था। ये सफ़ाक और जालिम खलीफा यजीद था। वो तख्त पर बैठा शराब पी रहा था, जबकि करबला के काफिले को बेरहमी से लाया गया। यजीद ने ज़ोरदार कहकहा लगाया जब पैगंबर के ख़ानदान को सामने लाया गया, लेकिन जब उसने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को देखा तो उसकी हंसी रुक गई। ये कौन है? मुझे लगा था कि करबला में सब मर्द मारे गए। उसने पूछा। एक मुशीर ने बताया, ये सज्जाद हैं, हुसैन के बेटे। वो बीमार थे इसलिए बच गए। यजीद ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से पूछा, तुमने करबला में क्या देखा? इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैंने वो देखा जो अल्लाह को पहले से मालूम था। उसी ने आसमान और ज़मीन बनाए। यजीद की हंसी मदहम हो गई। उसने इमाम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का हुक्म दिया। सुर्ख लिबास में मलबूस सिपाहियों ने इमाम अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया, लेकिन एक छोटा बच्चा मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम यजीद के सामने आया। तुम कौन हो? यजीद ने पूछा। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए यजीद, तेरे वज़ीर तुझे गलत मशवरा दे रहे हैं। जब फ़िरौन ने हज़रत मूसा और हारून के बारे में मशवरा मांगा तो उनके वज़ीरों ने कहा कि उन्हें कत्ल ना करो, लेकिन तेरे वज़ीरों ने तुझे मेरे वालिद को कत्ल करने का कहा। यजीद की हंसी थम गई और उसने पूछा, उसकी क्या वजह है? इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तेरे वज़ीर बद हैं, क्योंकि तू बदतरीन है। कोई भी सही और होशमंद इंसान नबी या उसके ख़ानदान को कत्ल करने का हुक्म नहीं देता। कमरे में खामोशी छा गई। यजीद का रवैया शर्मिंदगी में बदल गया और उसने सिपाहियों को इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से दूर होने का इशारा किया।
یزید نے پھر اپنے غصے کو اپنے مشیروں کی طرف موڑ دیا اور ان پر چیختے ہوئے کہا، میں اس قیدی کے بجائے تم سب کو مار ڈالوں گا، اے ذلیل انسانوں۔ اس نے اپنے تخت کو مارا اور چیخا، سب باہر باہر۔ سب لوگ تیزی سے محل سے باہر نکل گئے اور امام باقر علیہ السلام کے الفاظ یزید کو ستاتے رہے۔